किस सती स्त्री ने कराया बिना अग्नि अन्न जल धेनु के ऋषि दुर्वासा को भोजन। जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शक बंधु, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय दोस्तों, आज आपके समक्ष बहुत ही ज्ञानवर्धक व मार्मिक कथा लेकर हम प्रस्तुत हुए हैं। आज की कथा में हम आपको बताएंगे कि वो सती स्त्री कौन थी जिसने ऋषि दुर्वासा के लिए बिना अग्नि अन्न जल धेनु के भोजन कराया था और ऋषि दुर्वासा के इष्ट भगवान शंकर के लिए बिना मनुष्य के देखे पुष्प चढ़ाने को दिए थे। इस कथा के लिए आज हम आपके समक्ष विस्तार रूप से सुनाने वाले हैं। प्रिय बंधु, एक समय की बात है। एक बार जब ऋषि दुर्वासा अपने 60,000 शिष्यों के साथ अयोध्या नगरी को जा रहे थे तो उन्होंने मार्ग में चलते हुए अपने मन में ये सोचा कि मनुष्य का रूप धारण कर भगवान श्री हरि विष्णु जी संसार में अवतरित हुए हैं। ये तो मैं जानता हूँ, किंतु मैं संसार के लोगों को आज मैं उनका पौरुष दिखलाऊंगा। अपने मन में ऐसा विचार करते हुए वे अयोध्या नगरी आए और अयोध्या नगरी में प्रवेश कर अपने सभी शिष्यों को साथ लिए भगवान के भवन के 8 चौकों को पार कर सबसे पहले माता सीता जी के भवन में पहुंचे। तब ऋषि दुर्वासा के 60,000 शिष्यों को साथ देखकर भगवान श्री राम के पहरेदारों ने शीघ्रता से दौड़ते हुए उनके पास जाकर कहा कि हे प्रभु, आज हमारी नगरी में ऋषि दुर्वासा अपने 60,000 शिष्यों के साथ पधारे हैं और वे माता सीता के भवन के पास खड़े हैं। अपने पहरेदार के मुख से ये बात सुनने के बाद भगवान श्री राम जी ऋषि दुर्वासा के पास पहुंचे और दोनों हाथ जोड़ करके उन्हें प्रणाम किया और सभी के लिए बड़े ही आदर सहित भवन के भीतर बुला ले गए तथा उन्हें बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। तभी बैठते ही ऋषि दुर्वासा भगवान श्री राम से कहने लगे, आज 1000 वर्ष का मेरा उपवास व्रत पूरा हुआ है, इसीलिए आज आप मुझे मेरे शिष्यों सहित भोजन कराइए। मैं इसके लिए आपको एक मुहूर्त का समय देता हूँ। इसके साथ साथ ये भी बात ज्ञात रहे कि मेरा ये भोजन बिना अग्नि अन्न जल धेनु के प्रस्तुत किया जाए। केवल एक मुहूर्त में ही वो भोजन मेरी इच्छा अनुसार जिसमें विविध प्रकार के व्यंजन हों हम सभी को प्रदान किया जाए। इसके अतिरिक्त यदि तुम अपने गृहस्थ जीवन की रक्षा चाहो तो शिव पूजन निमित्त मुझे ऐसे पुष्प मंगवा दो कि जैसे पुष्प अभी तक यहाँ पर किसी ने ना देखे हों। यदि ये तुमसे ना हो सके तो मुझसे स्पष्ट कह दो कि मैं ये व्यवस्था करने में असमर्थ हूँ, मैं आपके यहाँ से चला जाऊंगा। तब ऋषि दुर्वासा की ये बात सुनकर भगवान श्री रामचंद्र जी ने मुस्कुराते हुए नम्रता से कहा कि हे भगवान, मुझे आपकी ये सब आज्ञा स्वीकार है। तब भगवान श्री राम की बात सुनकर ऋषि दुर्वासा ने प्रसन्न होकर कहा, मैं अपने सभी शिष्यों के साथ सरयू में स्नान करके अभी तुम्हारे पास वापस आता हूँ। तुम शीघ्रता करना, हमारे लिए एक ही मुहूर्त में सभी सामग्रियों को इकट्ठा करने में और अपने भाइयों तथा सीता के लिए हमारा कार्य शीघ्रता से निपटाने के लिए कह देना। तभी भगवान श्री राम ने कहा, ठीक है प्रभु, आप जाइए और स्नान आदि से निवृत्त होकर शीघ्र वापस आइए। इतना कहने के बाद प्रिय दर्शक बंधुओं, ऋषि दुर्वासा अपने 60,000 शिष्यों के साथ सरयू में स्नान करने को चले गए। इतनी बड़ी शर्त सुनकर भगवान श्री राम चिंतित हो गए। लक्ष्मण आदि भ्राता सहित जानकी राम को चिंतित देखकर वो भी व्याकुल हो गए और भगवान श्री रामचंद्र जी की ओर आशा भरी दृष्टि से देखने लगे कि ऋषि दुर्वासा ने तो इस प्रकार की सब अद्भुत वस्तुएं मांगी हैं, इसके लिए देखें कि अब भगवान श्री राम क्या करते हैं। क्योंकि बिना अग्नि जल और बिना कामधेनु की सहायता के उनके लिए किस प्रकार से भोजन प्रस्तुत करते हैं। उसी समय प्रिय दर्शक बंधुओं, भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने अनुज लक्ष्मण से एक पत्र लिखवाया। फिर उस पत्र को अपने एक बाण में बांधकर धनुष पर चढ़ाया और स्वर्गलोक की ओर छोड़ दिया। अब वो बाण वायु वेग से उड़ता हुआ अमरावती में इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जाकर उनके सामने गिर पड़ा। उस बाण को देखकर इंद्र आदि देवता व्याकुल हो गए कि आखिर ये बाण किसका है। फिर जैसे ही उस बाण को उठाकर देखा तो उस पर भगवान श्री राम का नाम अंकित था। फिर उसमें बंधे हुए पत्र को खोलकर पढ़ा। पत्र खुलते ही वो बाण वहां से फिर से उड़कर भगवान श्री राम के तरकस में आ घुसा। उधर इंद्र ने उस पत्र को सभा में बैठे हुए सभी देवताओं को पढ़ सुनाया।
उसमें लिखा था कि हे इंद्र, तुम स्वर्ग में सुखी रहो, मैं सर्वदा तुम्हारा स्मरण करता हूँ, परंतु मैं तुम्हें आज एक आज्ञा देता हूँ। आज 1000 वर्ष के भूखे ऋषि दुर्वासा अपने 60,000 शिष्यों के साथ मेरे यहाँ पधारे हैं और वो ऐसा भोजन चाहते हैं जो गौ, जल अथवा अग्नि से ना बना हो। इसके साथ साथ उन्होंने शिव पूजन के लिए ऐसे पुष्पों की मांग की है जिन्हें अब तक पृथ्वी लोक के लोगों ने ना देखा हो, और मैंने उनकी ये मांग स्वीकार कर ली है। वे सरयू में स्नान करने गए हैं, इसलिए तुम अतिशीघ्र कल्प वृक्ष और पारिजात जो क्षीर सागर से निकले हैं क्षण मात्र में मेरे पास भेज दो। इसके लिए तुम रावण के संहारक मेरे बाणों की प्रतीक्षा मत करना। ये पत्र देवताओं को सुनाकर इंद्रदेव तत्काल उठ पड़े और कल्प वृक्ष पारिजात को अपने साथ लेकर देवताओं सहित विमान में बैठकर अयोध्या नगरी में आ पहुंचे। लक्ष्मण जी ने इंद्र सहित सभी देवताओं का खूब स्वागत किया। तभी इंद्र ने भगवान श्री राम के पास पहुंचकर पारिजात और कल्प वृक्ष को भगवान श्री राम को अर्पण कर दिया। इतने में ही सरयू तट से ऋषि दुर्वासा ने अपने एक शिष्य के लिए गुप्तचर बनाकर भगवान श्री राम के पास भेजा कि तुम चुपचाप जाकर देखो कि राम इस समय क्या कर रहे हैं। मैंने उनको जो आज्ञा दी है उसके अनुसार कुछ भोजन अब तक तैयार हुआ कि नहीं, अब तक वैसे ही चिंता मग्न हैं या कुछ कर भी रहे हैं। यदि मेरी आज्ञा अनुसार वो पकवान प्रस्तुत कर रहे हैं तो अब तक कितनी भोज्य सामग्री तैयार हो चुकी है, ये सब तुम चुपके से देखकर मेरे पास चुपचाप वापस लौटाना। गुरुदेव आपकी जैसी आज्ञा कहकर वो शिष्य तुरंत ही चुपचाप राम के भवन में आया, और जैसे ही आकर उसने देखा तो कल्प वृक्ष और पारिजात से युक्त देवताओं की मंडली में भगवान श्री राम विराजमान हैं। ये सब देखकर उस शिष्य ने शीघ्र ही ऋषि दुर्वासा के पास जाकर वो पूरा समाचार कह सुनाया जो कि उसने अयोध्या में देखा था। अपने शिष्य की ये बात सुनकर ऋषि दुर्वासा को आश्चर्य हुआ। शीघ्र ही स्नान कर और अपने शिष्यों को साथ लेकर ऋषि दुर्वासा भगवान श्री रामचंद्र जी के सुंदर भवन में आ पहुंचे। ऋषि दुर्वासा को आया हुआ देखकर सभी देवताओं सहित भगवान श्री राम ने उठकर उन्हें तथा उनके सभी शिष्यों को बड़े ही आदर के साथ उनका अभिनंदन किया और उत्तम आसन पर बिठाकर सीता तथा लक्ष्मण आदि के साथ उनकी पूजा आरती की। फिर जिन पुष्पों को मनुष्यों ने अब तक नहीं देखा था, भगवान शिव पूजन हेतु पारिजात के उन पुष्पों को ऋषि दुर्वासा के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। उन पारिजात के पुष्पों को देखकर मुनि दुर्वासा ने एक बार तो आश्चर्य किया, किंतु मौन भाव से उन्हें स्वीकार कर लिया और उन पुष्पों को ग्रहण करके भगवान शिव व अन्य देवताओं की पूजा अर्चना की। फिर उसी क्षण भगवान श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण तथा सीता आदि को सभी व्यंजनों को परोसने की आज्ञा दी। तब दिव्य अलंकारों से विभूषित माता सीता ने कल्प वृक्ष और पारिजात की पूजा कर अनेक पात्रों को लाकर उनके नीचे रख दिया और वे प्रार्थना करती हुई इस प्रकार कहने लगी कि हे क्षीर सागर से उत्पन्न होने वाले तथा देवताओं के मनोरथों को पूर्ण करने वाले कल्प वृक्ष, आज अपने सभी शिष्यों सहित हमारे यहाँ ऋषि दुर्वासा पधारे हैं, इसलिए आज हमारी लाज आपके हाथ में है। आप उन सभी ऋषि गणों व ऋषि दुर्वासा को संतुष्ट कर दो। प्रिय दर्शक बंधुओं, तभी माता सीता के इस प्रकार कहते ही कल्प वृक्ष ने वहां पर रखे हुए करोड़ों पात्रों को अनेकों प्रकार की भोज्य सामग्री से भर दिया। फिर तो उन सभी व्यंजनों को माता सीता सहित उर्मिला ने सोने के पात्रों में रखकर ऋषि दुर्वासा के समक्ष परोस दिया। इसके बाद भगवान श्री रामचंद्र जी ने निवेदन किया कि अब आप सभी ऋषिगण भोजन ग्रहण करें। प्रिय बंधुओं, इस प्रकार भगवान राम के निवेदन करने पर सभी शिष्यों व ऋषि दुर्वासा ने बड़े ही प्रेम भाव से भोजन ग्रहण किया। भोजन करने के तत्पश्चात हाथ मुंह धो बड़े ही प्रेम भाव से दक्षिणा ली। इस प्रकार प्रिय दर्शक बंधुओं, माता सीता ने बिना अग्नि अन्न जल धेनु के ऋषि दुर्वासा और उनके 60,000 शिष्यों को भोजन कराया और भगवान श्री राम ने भगवान शिव पूजा हेतु उन्हें ऐसे पुष्प प्रदान किए जो कि पृथ्वी लोक के मनुष्यों ने देखे ही नहीं थे। तो कैसी लगी प्रिय दर्शक बंधुओं आज की हमारी ये कथा? यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हो सके तो अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करना। प्रिय दोस्तों, हम कल फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दोस्तों, राधे राधे,
जय श्री कृष्णा।